हे गाइस, मेढक मंदिर के पिछले भाग में आप लोगों ने मंदिर की बनावट, कई तरह की रहस्यमयी तांत्रिक कलाकृतियों को देखा तथा भली भांति समझा। अब इस भाग में हम आपको यहाँ की रहस्यमयी बातों तथा तथ्यों की सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक से अवश्य देख लें, जिससे इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले इस मंदिर की एक खास बात और बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाज़ा भी है। जैसा तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ से रानी भगवान शिव की आराधना के लिए राजमहल से सुरंग के माध्यम से आती थीं। अब इसे बंद कर दिया गया है। यह लगभग नीचे 2 मंजिल तक बना हुआ है, जहाँ पे भूल भुलैया भी बनी हुई है। अगर इस सुरंग में आप अगर प्रवेश करते हैं तो थोड़ा सा भी अगर आपसे चूक होती है तो जो 4 मीनारें मंदिर के आसपास आप देख रहे होंगे, इनमें किसी एक मीनार में आप बाहर निकल आएंगे, परंतु सुरंग तक आप नहीं जा पाएंगे। ये सब सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। और जो सुरंग का जो रास्ता है, जो अंडरग्राउंड होते हुए इस दरवाजे से जो आपको चित्र में दिख रहा होगा, इस दरवाजे के जस्ट नीचे बना हुआ है, जहाँ से वो राजमहल की तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, इस अद्भुत तांत्रिक मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए जो पहला बिंदु है यहाँ प्रयोग किया गया है वह है यंत्र। जी हाँ, विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो यंत्र एक मशीन को कहते हैं जो ऊर्जा का रूपांतरण तथा उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर पंखे को बिजली के द्वारा हम चला सकते हैं और रेगुलेटर से उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको धीमा करना चाहें या फिर तेज करना चाहें। ठीक उसी प्रकार वास्तु ज्योतिष और हिंदू धर्म में यंत्र एक आरेख होते हैं, जिन्हें गौर से देखने पर प्रतीत होता है जैसे वह विभिन्न मंदिरों के नक्शे हों। सबसे शक्तिशाली श्री यंत्र को माना जाता है, जो कि 3D में भी आप देख सकते हैं, ऐसे दिखता है। और इसे 2D में अगर देखें इस आरेख को तो कुछ इस तरह से दिखता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह यंत्र किसी मंदिर या किसी संरचना के विशुद्ध वास्तु आरेख हो सकते हैं। इसी आधार पर मैंने इस मंदिर का वास्तु आरेख बनाया। उस आरेख को देखने से पहले आपको हम मंदिर की बनावट पहले दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले मंदिर के चारों ओर 3 स्टेप में वर्गाकार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आप इन सब बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि उस आरेख से जब हम मैच कराएंगे तो आपको सहायता मिलेगी। सीढ़ियों के ऊपर आप देखेंगे तो 8 दिशाओं को सूचित करता हुआ एक ब्रह्म कमल बना हुआ है, जिसमें 8 गोलाकार पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, जो मंदिर के चारों तरफ गोल संरचना में निर्मित हैं। इसके ऊपर भी हम देखेंगे कि अन्य 8 पंखुड़ियाँ मध्यम आकार की मंदिर के चारों तरफ बनी हुई हैं। उसके ऊपर आप फिर से देखेंगे कि 3 गोलाकार आकृतियाँ हैं, जैसा चित्र में आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर एक अष्टभुज आधार बनाया गया है, जिसके अल्टरनेट शीर्षों को मिला करके एक वर्गाकार आकृति में मंदिर बना है और उसके बीचों बीच भगवान शिव जी विद्यमान हैं। इस प्रकार जो आरेख तैयार होता है उसे हम शिव जी के यंत्रों और श्री यंत्रों से काफ़ी हद तक मिलता जुलता देख सकते हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूर्व में दिखाए गए यंत्रों में से ही एक है, परंतु उन यंत्रों से काफ़ी हद तक इसकी समानता देखी जा सकती है। हो सकता है कि हमसे बनाने में कुछ गलती हुई हो, कोई महत्वपूर्ण बिंदु जो हो सकता है मैंने छोड़ दिया हो, या मुझे समझने में असमर्थता रही हो, परंतु उसके बावजूद भी हम काफ़ी हद तक समानताएं देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर शिव जी के किसी यंत्र पर बनाया गया है, जिससे हम परमेश्वर की ऊर्जा इस यंत्र के माध्यम से पृथ्वी तक आसानी से स्थानांतरित किया जा सके और
हम उसे अवशोषित कर सकें। दोस्तों, मैं इस मंदिर के जो दूसरा पहलू है उसको समझाने का प्रयास करना चाहूँगा, और वह बिंदु है यहाँ का तंत्र, जिसको हम मंडूक तंत्र भी कहते हैं। मंडूक तंत्र का अर्थ मेढक होता है, और तंत्र एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसका वर्णन वेदों के बाद से देखने को मिलता है। प्राचीन काल से इस विद्या का उपयोग जो शैव धर्म के अनुयायी थे उनके द्वारा किया जाता रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को कुछ विशेष प्रकार की साधनाओं के बारे में और कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों के बारे में उनको समझाया था। तो उस संवाद का जो संकलन है वो तंत्र विज्ञान में किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि कम समय में और त्वरित गति से परमेश्वर की ऊर्जा को हम नियंत्रित करके अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए आगे हम तंत्र को समझें। और तो तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो तन और त्र से बना हुआ है। तन का मतलब होता है शरीर, और त्र का मतलब होता है उस पर कंट्रोल करना। मतलब कि साधना के माध्यम से स्वयं या दूसरे के शरीर की शक्तियों पर कंट्रोल किया जा सके, ऐसा तंत्र विज्ञान में माना गया है। यहाँ पर मंडूक अर्थात मेढक पर तंत्र का प्रयोग करके उसकी शक्तियों से सभी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो मेढक के अलावा उसके नीचे मगरमच्छ भी है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या विशेषताएं हैं इन दोनों जानवरों में, इन्हीं को क्यों चुना गया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ विशेषताएं बताना चाहता हूं। ये दोनों प्राणी उभयचर हैं, मतलब पानी में और ज़मीन पर ये दोनों जीवित रह सकते हैं। ये दोनों लगभग डायनासोर के समय से मौजूद हैं और वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित करते हुए आज तक बने हुए हैं। और इन दोनों प्राणियों को पर्यावरण संतुलन का भी सूचक माना जाता है। ये अपना भोजन जल से भी और ज़मीन यानी दोनों इकोसिस्टम से आसानी से प्राप्त करने में सक्षम हैं। वैसे तो मगरमच्छ को गंगा मैया का वाहन भी माना जाता है और मेढक को गुड लक का प्रतीक। मतलब आप अगर मेढक को देखते हैं तो आप जो है अपने लक को अच्छा मान सकते हैं। ये दोनों प्राणी बिना खाए पिए एक लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। मतलब कि जब इनके लिए समय ऐसा विपरीत आता है तब वो शीत निद्रा में चले जाते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन भी कहते हैं। आप लोग इस शब्द को सुने होंगे पहले से भी। इसमें लगभग 6-6 महीनों तक मेढक हो चाहे मगरमच्छ हो, इन दोनों में ये क्षमता है कि बिना कुछ खाए पिए ये ज़मीन के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं। और मेढक एक अच्छे प्रजनन का सूचक भी होता है, इसलिए शादीशुदा जो लोग होते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करने और इस मेढक की पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ पे सदियों से आते रहे हैं, ऐसी मान्यता है। जो मेढक है उसको बारिश होने के संकेतों को समझने में सबसे बड़ा प्राणी माना गया है, या यूं कहो कि बारिश कराने का एक सूचक भी माना जाता है। इसीलिए इस तंत्र में मेढक का इस्तेमाल किया गया ताकि वहाँ जो उस इलाके में सूखा और अकाल जैसी समस्याएं थीं उनसे मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो मैंने कुछ आकृतियाँ दिखाई थी, कलाकृतियाँ जो डरावनी थीं और उस पर अजीब अजीब तरह की चीज़ें चित्रित की गई थी, तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तांत्रिक लोग थे वो अपनी पूजा में जो तंत्र साधना होती थी उसमें पंचमकार का प्रयोग करते थे। पंचमकार का मतलब है मद, मतलब मदिरा। दूसरा है मांस, तीसरा है मत्स्य मतलब मछली, चौथा है मुद्रा, मुद्रा का मतलब बैठने की स्थिति या फिर आसन, और पांचवा है मैथुन। आप देखिए कि ये पांचों पंचमकार सभी कलाकृतियों में मौजूद हैं। इसी वजह से ऐसी अद्भुत कलाकृतियाँ देखने को यहाँ मिलती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आप लोग समझ गए होंगे कि इस मेढक मंदिर को बनाने का उद्देश्य क्या था और किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया। तो आशा करता हूँ
जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग दें। मैं श्याम मोहन मिलता हूँ आप लोगों से किसी ऐसे ही अद्भुत वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।